ये बहुत भी किए हैं। 11th में किए थे ना। हाँ देखो थोड़े। जो भी मैं होमवर्क देती हूँ प्लीज उसको जरूर किया करो, ठीक है। ओके। उसको साथ साथ करोगे उससे भी तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो इनको हम्म। प्लीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब आज हमारा यहाँ पर गुडविल वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। जो हमने गुडविल का पढ़ा था लास्ट चैप्टर में वो हम यहाँ पर आज फिर से देखेंगे। देखो पहले हम लास्ट चैप्टर को रिकॉल करते हैं, उसी से ही हम इसको लिंक करेंगे। लास्ट चैप्टर में देखो क्या होता था, जब हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, तो वहां पर क्या होता था, जो ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स सेम होते थे। जो हमारे फर्म में ओल्ड पार्ट मतलब पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, उनके पीएसआर में चेंज हुआ था। ओल्ड और न्यू पार्टनर्स वहां पर सेम थे, है ना। मान लेते हैं पहले एबीसी पार्टनर्स थे, तो बाद में भी एबीसी ही थे, बस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया था। मान लेते हैं पहले रेशो था उनका 2:3:5 और न्यू रेशो उन्होंने चेंज करके कर लिया इक्वल। तो जब इक्वल किया तो किसी पार्टनर ने गेन किया, किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स थे वो सेम थे, उनमें कोई चेंज नहीं था। लेकिन जब हम एडमिशन की बात करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर जब होता है तो उस केस में देखो क्या होता है। मान लेते हैं पहले पार्टनर्स थे ए और बी, उनका रेशो था 2:3, ठीक है। और अब उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है सी 1/6 शेयर के लिए, और उनका न्यू रेशो हमें गिवन है, वो कितना है 2:3:1, ठीक है। ऐसा हमें रेशो दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स में भी डिफरेंस है, और उनका पीएसआर तो चेंज हुआ ही है। पहले इनका पीएसआर था 2:3, अब ये तीनों में हो गया है, तो तीनों में अब इनका जो पीएसआर है वो हो गया है 2:3:1। तो देखो यहाँ से तुम्हें देख के लग रहा होगा ए और बी का तो सेम है, ए और बी का सेम नहीं है। अगर मैं देखती हूँ पहली वाली फॉर्म में, मतलब केस में पहले 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 टू इसका बाय टू फाइव बाय था फाइव ना। था और अभी कितना है 2/6, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। मतलब कि ए और बी मतलब पार्टनरशिप भी चेंज हुई है और उनका रेशो भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो दोनों में एक तो ये डिफरेंस है। आगे हम चलते हैं, अब गुडविल की बात करते हैं। जब हम गुडविल की बात कर रहे थे चेंज इन पीएसआर में, तो वहां पर हम क्या करते थे, गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके हम देखते थे जो गेनिंग पार्टनर होता था उसके कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते थे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते थे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते थे। यही करते थे, जो भी उसकी वैल्यू आती थी गुडविल में हम ये चीज कर देते थे। ये करने का लॉजिक क्या था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, हम जो ये चीज करते थे इसके पीछे क्या लॉजिक था, हम इस गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों करते थे। हम बैलेंस के लिए मतलब। देखो होता क्या है, जैसे पुरानी फर्म में वो लोग कुछ आपस में जो भी उनका था, अब गुडविल तीनों ने मिलकर बनाई थी, एबीसी तीनों की एफर्ट से ही उनकी एक गुडविल बनी थी मार्केट में। हाँ। अब अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने की वजह से जिस पार्टनर ने गेन किया है, जिसको इन फ्यूचर एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको फ्री में थोड़ी ना कुछ भी एक्स्ट्रा दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर से पैसे लिए जाते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो गुडविल का कंपनसेशन दिया जाता है। तो क्या होता है, जो ये गेनिंग पार्टनर होता है, अभी एक बात बताओ, मान लेते हैं मैं और तुम, हमारी एक फर्म है, हम दोनों मिलकर एक फर्म चला रहे थे। आगे चल के हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किए, और न्यू रेशो में क्या हुआ है, तुमने मान लेते हैं गेन किया है और मैंने सेक्रीफाइस किया है। इन फ्यूचर तुम एक्स्ट्रा मेरे से लोगे और मैं मतलब पहले से कम लूंगी, तुम पहले से ज्यादा लोगे और मैं पहले से कम लूंगी। हाँ। अब एक बात सोचो, अगर हम दोनों ने मिलके कुछ अपनी मार्केट में इमेज बनाई थी, तो तुम्हें अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो तुमसे हम क्या करेंगे, गुडविल का कंपनसेशन लेंगे। तो और मैम, जो सेक्रीफाइसिंग, हाँ जो बोलो। गुडविल का कंपनसेशन लेते हैं वो एक ही बार लेते हैं? हाँ, जिस टाइम पर चेंज हुआ है उसी टाइम पर अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। नॉर्मली वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैम कैलकुलेट करने। वो तो हर बार मतलब मेरे को एक्स्ट्रा जो मिलेगा, अब जो गेन होगा तो हर बार होगा ना? हाँ वो तो हर बार होगा, बट गुडविल के लिए हम चेंज तभी करेंगे कि एट दैट टाइम गुडविल कितनी थी। जिस टाइम पर चेंज हुआ है उस टाइम तुम्हारी फर्म की गुडविल की क्या वैल्यू थी,
उसी टाइम पर जितना होता है बस वो उसी टाइम पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाती है। अब देखो उन्होंने अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए हैं तो सिर्फ गुडविल ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पता नहीं क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने आपस में रेशियो चेंज किया है। क्या पता जिसने गेन किया उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया हो फर्म को, किस वजह से चेंज हुआ है ना। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें जो बुक्स में एंट्रीज पास करनी होती हैं चेंज की वजह से वो इतनी ही है, मतलब हमें जो पढ़नी है वो उसमें बस यही चीजें हैं। बाकी प्रैक्टिकली अगर तुम देखो तो चेंज करने का कुछ भी रीजन हो सकता है, हमें नहीं पता कि उनके आपस में क्या बातें हुई हैं जिस वजह से वो चेंज हुआ है। हो सकता है इसने पता नहीं फर्म को क्या क्या एक्स्ट्रा दिया हो जिसकी वजह से इसने गेन किया है। समझ रहे हो? कोई गेन ऐसे ही तो करेगा नहीं, या कोई पार्टनर ऐसे ही तो सेक्रीफाइस नहीं करेगा ना, उनमें आपस में तो डिस्कशन हुआ ही होगा उस चीज को लेकर। ठीक है, जो भी रीजन होगा उनका। अब देखो अगर ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम इससे इससे गुडविल का कंपेंसेशन लेकर इसको दे देते हैं, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है। अब देखो हमने इनके कैपिटल अकाउंट से पैसा क्यों लिया, हमने इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? अब देखो जब इसने गेन किया था, जिस पार्टनर ने गेन किया था, उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए किए गए क्योंकि इसने अलग से गुडविल के कंपनसेशन के लिए पैसे नहीं दिए थे। मींस जब चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जब हमने देखा कि ए पार्टनर गेन कर रहा है और बी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अगर ए अलग से पैसे ले आता बी के लिए कि ये मैं गुडविल के पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब वो फर्म में पैसे लेकर आता, तो हमें उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की जरूरत पड़ती? क्या नो हम फिर मैम। भी उसके कैपिटल नहीं नहीं। लेते भाई? भाई हम उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया था कि जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल का कुछ कंपेंसेशन लेकर भी आ रहा है या नहीं। तो जब वो कुछ भी नहीं लाएगा और हमें उससे पैसे लेने हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हम उसके कैपिटल अकाउंट से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो था हमारा ये वाला कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट था हमारा? चेंज इन पीएसआर में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एडमिशन की, तो कंसेप्ट तो हमारा सेम होता है। जब हम एडमिशन की बात करते हैं, किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो उस केस में देखो क्या होता है। जो नया मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स थे, मैंने यहाँ पर अभी ऊपर भी एग्जांपल लिया था, 2:3 उनका रेशो था। सी नया पार्टनर आया 1/6 के लिए, तो ए बी सी नया रेशो उनका हो गया है 2:3:1। ठीक है, अब जो ये सी होता है ना, जो नया पार्टनर होता है, ये अपने शेयर की कैपिटल लेकर आता है। जब सी का एडमिशन होता है तो वो कुछ ना कुछ तो कैपिटल लेकर आएगा ही। तो सी कैपिटल लेकर आता है, मान लेते हैं कि कैपिटल लेकर आया है 1 लाख रुपीज। कितना लेकर आया है? 1 लाख। अब एक बात बताओ, जब सी नया पार्टनर आया है तो ऑब्वियसली सी तो ऐसा पार्टनर है जो कि गेनिंग पार्टनर है भाई, इसने तो न्यू फॉर्म में गेन ही किया है, इसके लिए तो यस मुझे मैम। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अब हो सकता है ए और बी दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया होगा, तो ए और बी दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया होगा। जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है कि सी को ए से कितना मिला, बी से कितना मिला, तो मैंने बताया था कि वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है वो ओल्ड रेशो ही होता है। जो ओल्ड रेशो होता है वो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। मींस यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए और बी ने 2:3 में सेक्रीफाइस किया है और सी गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर भी देखो क्या कंसेप्ट होना चाहिए, जो गेनिंग पार्टनर है हमें उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करने डेबिट चाहिए कर और ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने क्रेडिट चाहिए। कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, जब सी अपने शेयर की कैपिटल लेकर आता है तो मोस्टली क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ होगा कि सी अपने शेयर का प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेकर आएगा। ओके। मतलब जब वो कैपिटल के पैसे ला रहा है तो हम उससे क्या बोल देते हैं कि तुम गुडविल के भी पैसे ले आओ। मान लेते हैं उसकी शेयर सी का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 10,000 है, तो 10,000 रुपीज अगर वो गुडविल के पैसे लेकर आएगा, तो क्या मैं इस केस में भी सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगी? नो मैम। नहीं करूंगी। तो मैं सिंपल देखो यहाँ पर क्या एंट्री पास करती हूँ, ध्यान से देखना। सी अपने शेयर की कैपिटल लेकर भी आता है और सी गुडविल का प्रीमियम भी लेकर आता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो सी टोटल कितने पैसे लेकर आएगा फर्म में? वन लैख वन टेन लैख टेन थाउजेंड थाउजेंड अब देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्या एंट्री होगी हमारी बुक्स में। जब सी बिजनेस में ये 1,10,000 रुपीज लेकर आएगा तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, भाई बिजनेस में तो फर्म पैसा आया 1,10,000। क्रेडिट क्या होगा? टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। हम क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पार्टनर है तो हम नाम
उसके आगे नाम भी लिख देते हैं कि ये सी की कैपिटल है, ए की कैपिटल है या बी की कैपिटल है। भाई हमने 11th क्लास में जो पढ़ा था वहां पर हम सिंपल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि वहां पर सिंपल क्या होता था, एक ही पार्टनर, एक ही बंदा होता था जो बिजनेस कर रहा होता था, तो हम सीधे लिख देते थे टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर 3 बंदे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो हम इसलिए उसके आगे उसका नाम भी लिखना पड़ता है कि ये सी की कैपिटल है। ठीक है। और जो 10,000 रुपीज है बाकी के, ये 10,000 रुपीज किस चीज के लेके आया है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री नोट करते हुए चलना, ये जो मैंने यहाँ से केस बनाया है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कंसेप्ट है जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो या फिर पहले मैं समझा देती हूँ फिर नोट करना, ठीक है, पहले देख लो। तो देखो हमने क्या एंट्री पास की, जब वो पैसे लेकर आया फर्म में, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में कैश आया उसके लिए हमने कैश डेबिट कर दिया। सी जो कैपिटल लेकर आया उसके लिए सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसे वो गुडविल के लेकर आया है, ये 10,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट के नाम से हम एक तरीके से ये एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली हमने फर्म के लिए, क्योंकि ये पैसा अभी बिजनेस के ऊपर तो लाइबिलिटी है ना, जब तक कि वो पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा। भाई सी लेकर आया है गुडविल के नाम के पैसे, तो हमने गुडविल के अकाउंट में डाल दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान रखना गुडविल अकाउंट अलग चीज होती है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा वो कंपनसेशन के लेकर आया वो ये वो वाला पैसा है। अब क्या? देखो जो वो कंपनसेशन के पैसे लेकर आया है ना गुडविल के, ये वो वाला पैसा है 10,000 रुपीज। अब देखो ये जो 10,000 रुपीज है ये किसको मिलेंगे, ए और बी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको मिलेंगे, है ना। तो देखो हम क्या एंट्री पास करेंगे अब, ये वो एंट्री है जो हम गुडविल के लिए पास करते हैं। प्रीमियम, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया था हमने, इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे आज जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये जो 10,000 रुपीज है ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो उनका ओल्ड रेशो नहीं, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, क्योंकि गुडविल का जो प्रीमियम होता है वो सेक्रीफाइसिंग, हाँ ओल्ड रेशो ही इस क्वेश्चन में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन में हमारा अलग भी होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसलिए यहाँ पर जो टर्म यूज करोगे वो करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने देखा था 2:3 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो था, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 4,000 एंड 6,000 हो जाएगा। तो देखो जो हम एंट्री पास करते थे जिसमें हम यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट, अगर सी पैसा लेकर नहीं आता तो मैं यहाँ पर क्या करती, फिर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट करती, सी का कैपिटल अकाउंट। तो तुमने देखा कि कंसेप्ट हमारा पिछले चैप्टर का ही है, बस चेंज किस वजह से आया है, क्योंकि इस बार जो गेनिंग पार्टनर था वो गुडविल का कंपनसेशन लेकर आ रहा है, तो जब वो लेकर आ रहा है तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, जो वो प्रीमियम लेकर आया था, पहली एंट्री तो प्रीमियम लेकर आने की पास करेंगे, उसमें हम कैपिटल की एंट्री भी पास कर लेते हैं क्योंकि वो कैपिटल के पैसे भी लाता है। और सेकंड एंट्री में ये प्रीमियम जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। मींस हमारा कंसेप्ट वही है, बस चेंज किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर पैसे लेकर आया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं नरेशन बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय सी। सी नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, तो यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे क्या, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इसको नोट करना ऊपर से ही इस केस को, कि इस केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। ए और बी पार्टनर थे, सी हमारा नया पार्टनर आया, ठीक है, नोट करो पहले इस कंसेप्ट। बस वो एक और रहता है क्या ऊपर मुझे स्क्रॉल करना है, इसको नीचे लेके आऊं? हाँ नीचे वो स्टेटमेंट नरेशन की वाली है। कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट तो नया है ही नहीं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके तो देखो अगर मैं यहाँ पर गुडविल के क्वेश्चंस देखती हूँ तो बिल्कुल सिंपल, हमें बस यही हमारा कंसेप्ट है, इसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 19 की बात करती हूँ, देखो ऊपर हेडिंग देख लेते हैं पहले। हेडिंग क्या लिखी हुई है? गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो है वो लेकर आया एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, और वो पैसा बिजनेस में ही है। देखो ये जो मैंने केस कराया है ना, ये जो मैंने एंट्रीज बताई हैं तुम्हें पीछे, ये यही वाला केस है कि नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम लेकर आया है। प्रीमियम लेकर आने की तो ये एंट्री हो गई, और ये प्रीमियम हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो देखो अगर ये पार्टनर्स ये वाला पैसा विड्रॉ कर लेते हैं ना फर्म से, तो एक एंट्री उसके बाद विड्रॉ करने की भी होती है। आगे तुम कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि ये जो गुडविल के पैसे ए और बी को मिले हैं, ये ए और बी कई बार ना इसको विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो उस विड्रॉल की एंट्री अलग से पास होती है। और जब विड्रॉ नहीं करते, सिंपल लिखा हुआ होता है कि बस पार्टनर पैसे लेकर आया है और वो हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो वो यही वाला केस होता है जो यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर मैंने विड्रॉल की एंट्री आगे पास नहीं की, इट मींस ये रिटेन ही कर रखा है, ये पैसा बिजनेस में ही है, क्योंकि हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ही तो ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब पैसा बिजनेस में ही है। बिजनेस से बाहर जाता तो हम कैश अकाउंट क्रेडिट करते। समझ रहे हो? तो यस। ये वाला केस यही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। बुक अपनी ओपन रखना, पेज नंबर यस। 5.87। देखो लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स, उनका रेशो दिया हुआ है 2:5। मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट की हुई है ना? यस मैम लिखो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, उनका रेशो दिया हुआ है गोल्ड और सिल्वर का कितना? 2:5। दे एडमिट कॉपर as new partner on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill. C, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आएगा? किस कंडीशन पर हमने उसको एडमिट किया है कि वो प्रीमियम लेकर आएगा? कितना? 14,000। 14,000। और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, ये चीज इन्होंने देखो बता दी है, प्रीमियम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? अच्छा मतलब दोनों सेक्रीफाइस कर। हाँ कुछ ऐसा ही होगा, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, इसलिए ये बात नहीं भी बताता ये चीज तो भी हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही था, खुद से भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कॉपर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी 1/4, इसका शेयर हमें दिया हुआ है 1/4। What will be the new PSR and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? Gold and मैम silver को वन ये बाय फोर क्या है? ये सी का नया शेयर है, जो सी को एडमिट करने पे सी को शेयर दिया गया है ना, लिखा हुआ है कॉपर शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। जो कॉपर नया पार्टनर था ना, तो कॉपर को कितना शेयर दिया जाएगा, ये चीज हमें बताई हुई होती है ना क्वेश्चन में। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी लिया था कि नया पार्टनर आया है ये सी, तो इसको हम 1/6 देंगे, ये चीज तो क्वेश्चन हाँ वो तो ठीक गिवन है, मैं होती है वो ना। सोचा था वो टोटल 4 आ रहा है ना उसका, वो कैसे करें? तो ऐसे केस में मैंने बताया हुआ है ना कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, तो न्यू पीएसआर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है कि सी को जी और एस गोल्ड और सिल्वर से कितना कितना मिला है, हमें ये चीज नहीं बताई हुई होती, तो हम कैसे करते हैं सॉल्व? लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान के करते थे ना, जब हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं होती। वैसे इस क्वेश्चन में हमें न्यू पीएसआर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत थी। हमें किस चीज की जरूरत थी? सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो की, क्योंकि हमें तो सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है ना गुडविल के लिए, हमें तो सिर्फ गुडविल की एंट्री पास करनी है, तो हमें यहाँ पर न्यू पीएसआर की जरूरत ही नहीं है। बट क्वेश्चन में स्पेशली मांगा है व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास में मैंने ये चीज कराई थी कि अगर टोटल शेयर हमारा 1 है, तो हम यहाँ पर रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे फॉर किस किस के लिए? 1 में से न्यू पार्टनर को दे देंगे, तो रिमेनिंग शेयर गोल्ड और सिल्वर के लिए कितना बचेगा? 1 - 1/4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3/4। 3/4। ये जो रिमेनिंग शेयर आता है ना गोल्ड और सिल्वर के लिए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गोल्ड और सिल्वर में ही। कौन से रेशो में? जो इनका आपस में पहला रेशो था, और ओल्ड रेशो इनका कितना था? 2:5। तो ये 3:4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गोल्ड का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 3/4 का कितना?
2 बाय कितना हो जाएगा ये 7, और कॉपर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी सिल्वर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 का 5/7। ठीक है, और कॉपर का हमें दिया हुआ था, कॉपर का कितना था 1/4। 1/4। तो हमें बेस इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का बेस 28 है। तो मैं कर लेती हूँ 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 7/28। तो इनका न्यू पीएसआर क्या हो गया, मैम ये कॉपर का भी नया शेयर बोलेंगे इसे? हाँ, ये नई फर्म में है तो अब नया ही बोल दो, मतलब मतलब कुछ भी जैसे बोल ये दो। भी तो हम अच्छा ये तो बस समझ। हाँ मतलब न्यू फर्म में तो ये कॉपर भी हो गया ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया 6, 15 और 7। तो तुम न्यू शेयर बोल दो या फिर कॉपर शेयर लिख दो, सिंपल, क्योंकि इसका ओल्ड तो था ही नहीं, तो तुम कॉपर का शेयर बस ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया इनका न्यू पीएसआर। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या है, आगे देखो लिखा हुआ है। अब हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है, तो हमें पता है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी जरूरत है। जब मैंने बताया था, जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा कि किससे कितना मिला है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा क्या होगा, ओल्ड रेशो ही हमारा ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो इसका 2 मतलब क्या होगा, वो 2:5। ठीक है, तो ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, अब हमें बोला गया है कि सी जो है वो प्रीमियम लेकर आया था कितना 14,000। 14। तो देख लेते हैं एंट्री क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे हम, कैश। कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैपिटल की वैल्यू तो दी नहीं है, तो सिर्फ प्रीमियम के लिए ही हम डेबिट कर लेंगे, है ना। कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी गुडविल का प्रीमियम लेकर आने की एंट्री। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना। कर देंगे ए और सॉरी गोल्ड और सिल्वर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट और सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। तो 14,000 को हम उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आएगा 7, 4, 2, 5, 4,000 एंड 10,000। तो देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि गोल्ड और सिल्वर को कितना कितना मिलेगा, तो कितना कितना मिलेगा, गोल्ड को मिलेगा 4,000 एंड सिल्वर को मिलेगा 10,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये चीज, गोल्ड विल गेट कितना 4,000 एंड सिल्वर विल गेट कितना 10,000। 10,000। तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा। तो न्यू पीएसआर देखो तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में वो न्यू पीएसआर पूछ लेते हैं। तो प्लीज ये चीज, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस दिए थे, अगर वो नहीं किए हैं तो उन्हें प्लीज जरूर कर लेना। ठीक है, ओके मैम न्यू पीएसआर मतलब वो जिसमें अच्छा मैम न्यू जो पीएसआर वाला से करना पड़ेगा जिसको डिस्ट्रीब्यूट वैसा। हाँ, नहीं क्वेश्चन में कई बार जैसे इस क्वेश्चन में हमें नीड नहीं थी न्यू पीएसआर की, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट थी तो तुम्हें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ही ना। और समझ रहे हो, नरेशन तो वही है ना। हाँ नरेशन तो सेम ही रहेंगी। हम्म। नेक्स्ट देखें, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स, उनका रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2। देखो क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें ये क्वेश्चन अपने आप से आ जाएगा समझ में, मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ। तो देखो विमल एंड निर्मल दोनों का हमें रेशियो गिवन है कितना 3:2। आगे बताया हुआ है न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड।
कैलाश का एडमिशन हुआ है, अब हमें अभी पता नहीं है कि कैलाश का शेयर कितना है। बताया हुआ है विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, विमल ने कितना दिया है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर मतलब उसका शेयर कितना था, 3/5। तो मैं बता सकती हूँ कि विमल ने कितना दिया है, 3/25 दिया है। बोल सकते हैं ये चीज। यस। आगे लिखा हुआ है निर्मल गिव्स कितना, निर्मल ने कितना दिया है, 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश, मतलब दोनों ने ये कैलाश को ही दिया होगा। तो इसका फेवर इसका कितना है, 4/25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं कैलाश का पता कर सकती हूँ कि कैलाश का शेयर कितना है। भाई उसने विमल से भी लिया है और निर्मल से भी लिया है, तो जितना जितना लिया है अगर मैं दोनों को प्लस कर देती हूँ, 3/25 प्लस 4/25, 7/20। है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको 7/25। तो यानी कि कैलाश का शेयर कितना होगा न्यू फॉर्म में, 7/25। 20। अब देखो यहाँ पर हमें विमल ने कितना दिया है और निर्मल ने कितना दिया है ये चीज बता दी, तो ये इनका सेक्रीफाइस ही तो है एक तरीके से। तो मैं हाँ। यहाँ पर देखो यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, 3/25 रेशो 4/25, बेस पहले से इक्वल है, तो यानी कि 3:4 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। समझ रहे हो, तो यस। कितनी चीजें तो हमने यहाँ साथ साथ सॉल्व कर ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, ध्यान से पढ़ना लाइन क्या लिखी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ये 75,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, हाँ। फर्म की गुडविल की वैल्यू की गई है। जैसे हम्म। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 14,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं थी, वो उसके शेयर की गुडविल दी हुई थी। यहाँ पर हमें गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है कितनी, 75,000। तो मुझे कैलाश का शेयर गुडविल में निकालना पड़ेगा कि कैलाश का शेयर कितना होगा, ये तो पूरी फर्म की गुडविल है, तो कैलाश अपने शेयर की ही तो गुडविल लेकर आएगा, कैलाश यस। कोई पूरे फर्म की गुडविल तो लेकर नहीं आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में तो हमें क्या किया हुआ था, उसके शेयर की गुडविल की वैल्यू दी हुई थी 14,000, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, तो मुझे कैलाश के शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एंड कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। तो सिंपल ओके। क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमें सिंपल क्या करना है, मुझे सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत थी, वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। यस। इसकी तो अब मुझे यहाँ पर पहले मैं क्या कर लेती हूँ, कैलाश का शेयर देख लेते हैं। कैलाश शेयर इन गुडविल क्या होगा, भाई 75,000 अगर टोटल गुडविल थी, मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर कितना था, ये हमने देखो सेवन कैलकुलेट बाई कर ही ट्वेंटी लिया। फाइव ठीक है, तो देखो तुम्हें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना, इसलिए स्टार्टिंग की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यही चीज नहीं कर पाओगे तो ये आगे का क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें भले ही गुडविल की एंट्री आती होगी लेकिन तुम फिर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो ये सब चीजें कैलकुलेट करनी नहीं आती होंगी। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 25 3 जो होगा 3 7 जा 21,000। ठीक है, 21,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया। बस अब एंट्री पास करनी है हमें, एंट्री तो कर ही लोगे, पहली एंट्री क्या यस मैम। होगी, दोनों मैम एंट्रीज हो इसमें जाएंगी। लिखेंगे तो वही ना, प्रीमियम वाले के हिसाब से। हाँ बस प्रीमियम है, कैपिटल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, मैं कैपिटल कितनी लेकर आया था वो। तो कैश अकाउंट ठीक है, वही सेम एंट्री डेबिट हमारी हो जाएगी। कर 21। लो, चलो कंप्लीट कर लो।
हो गई? डिस्ट्रीब्यूट। मैम इसमें कैलाश अकाउंट का कुछ नहीं करना है ना, मतलब जो भी नया आ रहा है एडमिशन। नहीं, क्योंकि वो अपना शेयर लेकर आ रहा है। अगर वो पैसे नहीं लाता तो हम क्या करते, उसको भी हम डेबिट करते, फिर डेबिट हमें उसके कैपिटल अकाउंट से उसी से पैसे लेने डायरेक्ट। पड़ते। हाँ तो फिर, फिर वो जो जितना कैपिटल आता वो दिया रहता फिर। हाँ फिर कैपिटल की वैल्यू दी हुई होती, या फिर हम एज्यूम करते कि उसकी कैपिटल फॉर्म में होगी, मतलब वो लेकर आ ओके चुका होगा, तो ठीक। हमारी फिर अजम्पशन हो जाती है। ठीक है, ओके ये तो डन तो है। हमारा कंसेप्ट सिंपल इतना है कि जो गेनिंग पार्टनर होता है उससे लिया जाता है। अगर वो लेकर आ रहा है तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर वो नहीं लेकर आता पैसे तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में किया है। मैम एक एक चीज है कि इसमें तो इसमें नए वाले से होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से होगा ना, जो अलग दे रखा है। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट। प्रीमियम भाई जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ये 3:4 हमने कैलकुलेट किया था ना, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हमें जरूरत होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कहाँ पर काम आता है, जब हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, या हम कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे होते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हम कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तुम्हारे स्कूल में एग्जाम हो गया? नो मैम अभी कब है? 4 तारीख को, नहीं 2 तारीख। 2 को है, मतलब अभी मंडे को ही है। यस तो प्रिपरेशन करी है चेंज इन पीएसआर की? करी है। ठीक है, और अच्छे से कंसेप्ट अभी और क्लियर हो जाएगा आज वाली क्लास से भी थोड़ा। एडमिशन का तो तुमने पता नहीं पूरा क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, कैसे करोगे। एटलीस्ट जितना हो गया उसको अच्छा करके आना, ठीक है। एक ठीक। क्वेश्चन आएगा एडमिशन का, तो थोड़ा सा उसको भी कोशिश करना है, स्कूल से भी थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। हम्म। लग नहीं रहा मुझे, लेकिन क्लास करते हुए स्कूल से कुछ सीखा है। अब तो होने दीजिए। स्कूल की क्लास करते हो अटेंड? यस मैम अब तो होने दी अभी तो। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारा होमवर्क है, खुद से ट्राई करना, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 22, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिर्फ कंसेप्ट पर जाना है हमें। कंसेप्ट हमारा क्या है, जो गेनिंग पार्टनर है उससे लिया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है। दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैसे घुमाया हुआ होगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है बी एंड सी आर पार्टनर्स, आर इन पार्टनरशिप फर्म, उनका रेशो हमें गिवन है कितना, 3:1। ठीक है, दे एडमिट डी एस पार्टनर, डी नया पार्टनर आया है। डी पेज प्रीमियम फॉर प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी का जो शेयर है वो कितना है, 1/3, और वो प्रीमियम कितना लेकर आया है गुडविल का। ये देखो, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दी हुई, गुडविल का प्रीमियम सीधा बता दिया कि वो अपने शेयर का कितना लेकर आया है, 15,000। जितना उसका शेयर का बनता था वो वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, तो वो 15,000 गुडविल का प्रीमियम लेकर आया है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज बिटवीन देमसेल्व्स, ध्यान से देखो, एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बी अच्छा। और सी इन अच्छा। फ्यूचर, ऐसा क्वेश्चन हमने देखो लास्ट क्लास में किया था कि इन फ्यूचर जो बी और सी का आपस में रेशो होगा एज बिटवीन देमसेल्व्स, वो 1:1 होगा। ये किसका तो होगा, बी और सिर्फ सी बी का। और सी का ही से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम चलो अभी देखते हैं, छोड़ो। लिखा हुआ है पास नेसेसरी, सॉरी कहाँ गई मैं, हाँ, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। अब देखो, जो प्रीमियम का पैसा है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे हाँ। पहली बात तो हमें, जहां पर भी गुडविल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। हाँ अब इस क्वेश्चन में तुम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो? मैम किससे, मतलब ओल्ड वाले कैसे? से। हाँ, कैसे सेक्रीफाइस करोगे, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे तुम एक मिनट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो? लास्ट क्लास मैम में हमने ओल्ड ऐसे वाले से क्वेश्चंस, करना चाहिए ना हमें तो वैसे तो।
ओल्ड वाले से कैसे करोगे, मतलब ओल्ड रेशो ही वही। सेक्रीफाइसिंग रेशो। वो तो जब हाँ। होता है जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है कि डी को किससे मिला है, कितना मिला है, नहीं कुछ नहीं। फ्यूचर के बारे में नहीं बताया हुआ होता। तो अगर हमें ये वाली बात नहीं बताई हुई होती तब हमारा ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता। बट अब अच्छा। तो कुछ और आएगा। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा या प्रैक्टिस नहीं की है, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए ध्यान से देखो। लास्ट क्लास के भी रिवाइज हो जाएंगे, घर पे क्वेश्चन करते हैं ना तो तुम्हें आता होता अगर तुम बाकी के क्वेश्चंस करके देख चुके होते तो। इसलिए बोलती हूँ होमवर्क जरूर किया करो, क्योंकि मैं सेम टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं जो घर से देती हूँ, कुछ नया होता है तो वो मैं उसे खुद ही कराती हूँ। ठीक है, ठीक। तो इसलिए जो क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट क्लास के कर लेना। चलो अभी देखते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि बी और सी आपस में जो शेयर करेंगे इन फ्यूचर वो भी इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर ना पहले मुझे न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर देखो मुझे, अगर मेरे पास न्यू पीएसआर होता है तो अगर मेरे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है तो मैं सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करती हूँ, ओल्ड माइनस न्यू करके मैं सेक्रीफाइस की वैल्यू कैलकुलेट कर हाँ। लेती हूँ। अब इस क्वेश्चन में ना तो मेरे पास न्यू पीएसआर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करूं। दूसरी चीज, सेक्रीफाइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमें लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ था कि विमल ने कितना सेक्रीफाइस किया है, निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस किया है। जब दोनों के सेक्रीफाइस की वैल्यू पहले से गिवन थी तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। समझ रहे हो, या तो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ हो कि उन पार्टनर्स ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, या तो हम तब डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया हुआ हो तो हमें न्यू पीएसआर की हेल्प से भी हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब इस क्वेश्चन में मुझे न्यू पीएसआर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करूंगी। तो इस क्वेश्चन में मैं न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैंने बताया था कि जब हमें नहीं बताया हुआ होता कि नया पार्टनर बी और सी से कितना कितना ले रहा है तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, टोटल शेयर 1 मानते हैं। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर बी एंड सी, 1 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब ये जो 2/3 है, लिखा हुआ है कि बी और सी आपस में कौन से रेशो में शेयर करेंगे, 1:1 में। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते बी और सी के लिए, जो थ्री इनका टू वन ओल्ड था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि हम टोटल शेयर 1 वाला कैसे कब करते हैं इस चीज को अप्लाई, मैम जब अगर हमें, हाँ जो बोलो। 1:1 वाली बात नहीं होती तो फिर पीएसआर की चाहिए ही नहीं होता ना फिर तो। फिर अगर न्यू पीएसआर चाहिए होता, वैसे तो हमें क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी, हाँ फिर तो हम हाँ। डायरेक्टली देख लेते कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता, ओल्ड रेशो ही हमारा हाँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता। बट अगर क्वेश्चन में स्पेशली पूछ लेता न्यू पीएसआर कैलकुलेट करो फिर देना। तो फिर भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते, बस यहाँ पर क्या हो जाता, ये बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके उनका ओल्ड रेशो में ही ओल्ड। डिस्ट्रीब्यूट होता। तो यहाँ पर मैं बी का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो प्लीज न्यू पीएसआर तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब बस यही है, मैम पता ये क्या नहीं है लिखा कि है? कहाँ। टोटल शेयर इक्वल टू 1 के नीचे। रिमेनिंग शेयर, ये रिमेनिंग पूरा लिख लेना तुम, रिमेनिंग शेयर फॉर ए, फॉर बी एंड सी, मतलब अगर हमारी नई फर्म में टोटल शेयर 1 है तो 1 में से अगर मैं 1/3 सी को दे देती हूँ, डी को दे हाँ। देती हूँ, तो ए और बी के, सॉरी बी और सी के लिए कितना बचेगा, तो हमने यहाँ पर फिर देख उसमें लिया बी बचा और सी के लिए, है ना। तो बी और सी का हमें कुछ नहीं बताया हुआ होता तो हम ओल्ड रेशो में ही इसको दे देते हैं, और अगर बताया हुआ होता है तो हमें उस रेशो में देना पड़ता है जिसमें बोला गया है, जैसे यहाँ पर इक्वली बोला गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बी का न्यू शेयर कितना आ गया, 2/6, और सी का न्यू शेयर कितना आ गया, इसका भी 2/6 आ जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ था दोनों को। मैम इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो ओल्ड से नहीं किया होगा क्या वैसे, जब नया जो पार्टनर आया था? वो सेक्रीफाइस ओल्ड से तब होता जब ये चीज नहीं बोली गई होती कि उन्हें वो इन फ्यूचर इक्वल लेंगे, अब इनका तो अब सेक्रीफाइस वन कुछ हो वन से रहेगा। करना। अब अच्छा। 1/1 नहीं, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब हमें नहीं पता हाँ कितना मतलब वन आएगा। वन हाँ, की वजह से। 1/1 की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। और डी का शेयर तो कितना था, 1/3 था, तो इसका भी हम बेस इक्वल कर लेते हैं क्या, बेस इक्वल क्या, हम इसको ही छोटा कर लेते हैं ना, ये भी तो छोटे हो जाएंगे हमारे।
यही 1/3 1/3 बन जाएंगे, यानी कि इनका न्यू पीएसआर देखो इक्वल हो गया। न्यू पीएसआर कितना हो गया तीनों का, बी सी डी का 1:1:1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था, ओल्ड माइनस न्यू। तो देख लेते हैं बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। बी का ओल्ड था कितना, कितना था ओल्ड, 3:1, 3/4, माइनस न्यू में कितना है उसका 1/3। तो देख लेते हैं कितना आया इसका सेक्रीफाइस। और सी का कितना आएगा, ओल्ड था 1/4 और 1/3। ये देखना क्या हुआ है यहाँ पर, ये क्या वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में, यही तो ट्विस्ट है, मेन चीज तो यही है। ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखना सी की वैल्यू माइनस में आ गई, जबकि सी ओल्ड पार्टनर है, और यहाँ पर सी की वैल्यू भी माइनस में आ गई। मतलब कि बी ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने क्या कर लिया, गेन। गेन। और जो न्यू पार्टनर आता है वो तो गेन करता ही है, जो डी है वो तो गेनिंग पार्टनर है ही। ओके ओके। यानी कि यहाँ पर अब देखो डी ने कितना गेन किया होगा, जितना डी का नया शेयर था 1/3, क्योंकि उसका तो ओल्ड में कुछ था ही नहीं, ये पूरा ही उसका गेन है, मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर बी ने इतना सेक्रीफाइस किया कि सी ने भी गेन कर लिया और डी तो गेन कर ही रहा है। समझ रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी या मैंने ऐसा जिक्र किया था कि कई बार ओल्ड पार्टनर में एक पार्टनर इतना सेक्रीफाइस कर जाता है कि नया पार्टनर तो गेन करता ही है, साथ में उनमें से एक ओल्ड पार्टनर भी कई बार गेन कर जाता है। समझ रहे हो। अब देखो हमने तो गुडविल के लिए ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जो पार्टनर गेन करता है उसको गुडविल का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब देखो डी तो अपना शेयर लेकर आया है, डी तो अपना प्रीमियम लेकर आया है, लेकिन सी को भी तो लेकर आना पड़ेगा। तो हम क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, यही कंसेप्ट है। अब बात यह है कि कितनी वैल्यू लेंगे, ये 1/12 जो उसने गेन किया है, ये 1/12 मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो क्या मुझे गुडविल ऑफ द फर्म पता है, क्वेश्चन में मुझे गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई थी कि नहीं मैं दी हुई थी। 1/12 कैलकुलेट कर लूं, नहीं दी हुई नहीं। थी। हमें क्या दिया हुआ था कि सी अपने शेयर के लिए कितना लेकर आया है 15,000। क्या मैं सी सॉरी डी, डी। डी अपने शेयर के लिए 15,000 लेकर आया है। क्या मैं डी की हेल्प से गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकती हूँ, अगर मुझे ये पता है यस मैम। कि, हाँ हाँ बताओ कैसे कैलकुलेट करें। टोटल का ही है ना वो 1/3। है ना, ये टोटल का ही तो 1/3 होगा भाई, हमें डायरेक्टली दे दी थी ये वैल्यू। तो मैं गुडविल, अब मुझे ये पता है कि फॉर 1/3 शेयर गुडविल की वैल्यू कितनी थी, गुडविल इज इक्वल टू 15,000। 15,000। तो मैं टोटल कैसे कैलकुलेट कर लूंगी, टोटल गुडविल क्या हो जाएगी फर्म की, ये 15,000 1/3 के लिए थी, तो हाँ। अगर ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, अच्छा। मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा ना, 1/3 का इधर 3/1 हो जाएगा। अगर ये 2/3 होता तो 3/2 हो जाता। समझ रहे हो, इसलिए मैं प्रॉपर लिख रही हूँ 3/1। तो ये कितना हो जाएगा 45,000। समझ रहे हो। तो ये मुझे गुडविल ऑफ द फर्म क्यों कैलकुलेट करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर सी जो गेन कर रहा था मुझे उसके लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा कंपनसेशन देने के लिए, 45,000 का कितना, जितना उसने गेन किया होता है। -1/12। तो माइनस में नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ 1/12 करेंगे। माइनस का मतलब तो यहाँ पर सिर्फ गेन से था, माइनस का मतलब सिर्फ गेन का था, वैसे माइनस यूज नहीं करना है, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ गेन इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। तो ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी, 45,000 का 1/12 करेंगे तो 12 3 जा 36 और कितना हो जाएगा ये 90, ये आ जाएगी वैल्यू 3750।
तो देखो सी कितना कंपनसेशन देगा, 3750। अब देखो यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो इस क्वेश्चन से तुम्हें प्रीमियम ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एक्चुअल में तुम्हें यहाँ से क्लियर हुआ होगा, दोनों चैप्टर का मिक्सअप है इसमें, समझ रहे हो। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। पहली एंट्री तो हमारी वो जो प्रीमियम लेकर आया था डी, उसकी एंट्री पास कर लेंगे पहले तो। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था वो, 15,000। और दूसरी एंट्री क्या होगी, ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी। तो हम एंट्री पास करेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल और सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया, एंट्री में देखो कैसे चेंज आया है, कंसेप्ट हमारा वही है, बस यहाँ पर हमारी कंसेप्ट सेम है लेकिन एंट्री फिर भी हमारी चेंज हो गई। क्या था वो, पार्टनर बी। अब बी को देखो टोटल कितना पैसा मिलेगा, जो 15,000 इससे डी से मिला और सी से, दोनों से मिलाकर, तो ये हो जाएगा 18,750। समझ में आया। यस मैम, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। अच्छा, न्यू पीएसआर से ठीक है यहाँ से। अच्छा, बस यस, नीचे नीचे। सेक्रीफाइसिंग रेशो से ये। हाँ कैलकुलेट, हाँ। मैम नीचे करना, डी का डी से। मैम डी सैक्रिफाइस में ये गेन क्यों लिखा है? ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना भाई, डी तो नया पार्टनर था, अगर मैं इसके अच्छा लिए डी। कैलकुलेट करती हूँ तो ओल्ड में इसका 0 है, तो 0 माइनस 1/3 करूंगी तो क्या आ मैम जाएगा। इसको माइनस लिख के दिखाएंगे या ऐसे ही दिखाएंगे? हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं यही बात बोल रही थी कि डी के लिए तुम डायरेक्टली लिख दो 1/3, सीधा गेन किया है इसने, क्योंकि डी तो नया नया पार्टनर है ना, पार्टनर तो तो इसका तो गेन। पूरा शेयर गेन ही है। नीचे, नीचे, बस।
I'm done. समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो देखो आगे जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं गुडविल के, ये इस वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन नंबर जो भी आगे के 23, 24, 25, आगे की जो क्वेश्चंस है ना हमारे वैसे 29 तक वो ऑलमोस्ट यही कंसेप्ट है। किसी में कोई गेन कर रहा होगा, कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा या थोड़ा सा और उसको घुमा के दिया हुआ होगा, यही चीजें हैं। तो तुम ट्राई करना, देखो जब ट्राई करोगे तो मुझे पता चलेगा तुम्हें कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, तो हम उसकी हेल्प से फिर आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ठीक जितने भी मैं क्वेश्चन स्किप करती हूँ वो तुम्हें जरूर करने चाहिए घर पे, ठीक है? चलो अभी क्लास करते हैं यहीं पर एंड, है ना? Okay. ठीक है, चलो बाय बाय।